अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से। एक तो अंदरूनी कहानी के हवाले से भी बात करेंगे कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ। दूसरा, इसके साथ ही साथ जो चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से ज़िम्मेदार थे उनकी जानिब से भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या बयानात सामने आए हैं और उनके क्या जवाबात दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि FBR की जानिब से एक एक्शन लिया गया है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से। गो के काफ़ी ताख़ीर के साथ ये एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इस पर भी डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि FBR क्या इक़दाम जो है वो लेने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं चीनी की कीमतों के हवाले से। आपको याद होगा कि जब PDM की हुकूमत जाने वाली थी तो उस वक्त शुगर मिल्स की जानिब से काफ़ी ज़्यादा वावेला किया गया था कि चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने के हवाले से इजाज़त दी जाए, और अगर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो किसानों को बर वक्त अदायगियाँ नहीं हो सकती। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि शुगर मिलें जो हैं वो बर वक्त नहीं चलेंगी। तो इन्हीं नुकात पर जो है वो ब्लैकमेल किया गया था हुकूमत को, और हुकूमत से जो है वो परमिशन भी ले ली गई चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से। जिस वक्त चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से इजाज़त दी गई उस वक्त आपको याद होगा कि चीनी की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 90 रुपये और 90 से 100 रुपये के दरमियान में थी। लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तो उसके बाद जो है वो कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया, जबकि जो शुगर मिल्स एसोसिएशन थी उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जो मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मौजूद है चीनी के हवाले से और चीनी की किल्लत पैदा नहीं होगी और मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे जो है वो हुकूमत के आखिरी दिन करीब आए तो उस वक्त जो है वो चीनी की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया, और जाते जाते जब ये हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे तो उस वक्त सेनेट की फूड सिक्योरिटी कमेटी का भी एक अहम इजलास हुआ और उसमें तारिक बशीर चीमा की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया कि शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से गलत आदाद व शुमार दिए गए थे चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी की कीमतें जो हैं वो अप हुई हैं। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत तो चली गई, निगरान हुकूमत आ गई और निगरान हुकूमत से भी चीनी की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल ना हो सकी। और अब इस वक्त मार्केट में सूरत हाल ये है कि कुछ शहरों में 200 रुपये फ़ी किलो तक चीनी की कीमतें पहुंच चुकी हैं, जबकि कुछ शहरों में 200 से भी तजावुज़ कर चुकी हैं चीनी की कीमतें। और अब इस सूरत हाल में जो निगरान हुकूमत है उसने एक स्टेप लिया है कि FBR को मुतहर्रिक किया गया है। FBR की जानिब से जो है वो निगरानी के लिए टीमें जो हैं वो भिजवा दी गई हैं। तकरीबन 38 शुगर मिलों की निगरानी जो है उसका अमल शुरू कर दिया गया है, जिसमें जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स भी शामिल हैं, शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स भी शामिल है और इसके साथ साथ ज़का अशरफ की शुगर मिल्स भी शामिल हैं। तो ओवरऑल 38 शुगर मिल्स में FBR की जानिब से जो अपना अमला है वो भिजवा दिया गया है, जो कि यहाँ से जितने भी स्टॉक्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे उनके हवाले से जो है वो मॉनिटरिंग करेगा और तमाम तर स्टॉक्स को देखेगा और जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको ख़त्म करने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। गो के काफ़ी ताख़ीर से ये इक़दाम लिया गया है FBR की जानिब से, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट मार्केट में जो चीनी की कीमतें हैं उनकी कमी के हवाले से को पड़ता है या नहीं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो PDM जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी उस हवाले से भी आपस में जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। एहसन इकबाल जो कि नून लीग के रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो नवीद कमर हैं वो ज़िम्मेदार हैं चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से, जबकि जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं ताज हैदर उनकी जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट में ये कहा गया है कि जो नवीद कमर हैं उन्होंने 2,50,000 मैट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देकर इसहाक डार की मदद की थी ताकि जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं वो पाकिस्तान को मिल सकें और जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान आ सकें। तो उनसे ये सवाल भी बनता है कि क्या ये फ़ॉरेन रिज़र्व जो है पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको ज़्यादा कीमत पर चीनी की फराहमी की कॉस्ट पर हासिल किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया है जो कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह, उनके हवाले से कि राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी जो है वो स्मगल करवाई है
और इस हवाले से ट्वीट में ये दावा किया गया है और उन्होंने कहा कि माफियाज़ ने जो है वो डॉलर्स कमाए हैं, तो इस हवाले से यकीनन जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या राना सनाउल्लाह की जानिब से इसकी वजाहत जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। तो अब ये फूट भी नज़र आना शुरू हो गई है, जो कि PDM हुकूमत में साथ बैठकर फ़ैसले कर रहे थे। तो अब चीनी के जो बहरान पैदा हुआ है उस हवाले से भी इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ चुके हैं। नवीद कमर की भी एक स्टेटमेंट आई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने अकेले ये फ़ैसला नहीं किया था चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से, और उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ वजारतों ने मिलकर ये फ़ैसला किया था और अल्टीमेटली ECC और कैबिनेट की जानिब से जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से इजाज़त दी गई थी। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ क्योंकि हुकूमत जो है वो जाने वाली थी, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया चीनी एक्सपोर्ट करने के हवाले से, क्योंकि आगे जो है वो निगरान हुकूमत पर जो है वो तमाम तर मलबा जो है वो आ गिरा है और निगरान हुकूमत अब जो है वो कोशिशें तो कर रही है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से। FBR को भी मुतहर्रिक किया गया है। आइंदा कुछ दिनों में तमाम तर सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी कि क्या FBR जो है वो ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम ले सकता है या नहीं। मज़ीद भी जो अपडेट्स आएंगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।